2025 से 2026 के बीच बेतहाशा सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि हुई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ आखिर, जो बजट के आसपास चांदी और सोने के दाम एकदम औंधे मुंह गिरे हैं। आपने भी देखा होगा इतना स्टीप करेक्शन जस्ट बजट से ठीक पहले और थोड़ा सा बजट के बाद। आप देख लो बजट वाले दिन भी बहुत ज्यादा सोने और चांदी में करेक्शन हुआ है। क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और किस तरह का फ्यूचर रहेगा आगे सोने और चांदी का, इस पे आज की वीडियो में हम करेंगे बात। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपको करना है एक छोटा सा लाइक चैनल, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरह की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ आपको चैनल पे बने रहना है। तो बिना देरी के अब शुरू करेंगे इस टॉपिक पे बात कि आखिर हुआ क्या ऐसा कि सोने और चांदी के दाम इतने गिर गए, और गिरे ही नहीं, इनफैक्ट क्रैश हो गए। जनवरी 2025 की बात करें तो चांदी का दाम हुआ करता था लगभग 80 से 85 हजार। यही चांदी मात्र एक साल में जनवरी 2026 में छू लेती है 4 लाख का स्तर। आखिर ऐसा क्या हो गया कि चांदी में आग लग गई बिल्कुल। और उसी के साथ सोना जो 2025 जनवरी की बात करें तो लगभग 80-85 हजार प्रति 10 ग्राम से आज की डेट में अगर जनवरी 2026 की बात करें तो छू लेता है लगभग 1,80,000 प्रति 10 ग्राम का स्तर। तो इतनी बड़ी स्टीप शार्प रैली के पीछे जो सबसे बड़ी मुख्य वजह निकल के आई है ना, वो आई है अमेरिकी ट्रंप शासन की नीतियां, जिसकी वजह से सारे देशों के इकोनॉमीज में हलचल है। बहुत ही सडन एंड स्टीप किसी भी तरह का एक्शन, टैरिफ लगा देना, किसी तरह के आप देख रहे हैं कि एकदम सडन एक्शन लेते हैं। इनको जो भी लेना होता है आपको संभलने तक का मौका नहीं देते। तो इस वजह से सारे के सारे इकोनॉमीज में थोड़ा डर का माहौल है। तो उसी के चलते थोड़ा डॉलर में गिरावट वर्ल्ड वाइड देखी गई। लेकिन जब गिरते डॉलर को ट्रंप प्रशासन ने किया संभालने की कोशिश, तो उसी कोशिशों में सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने कर दिया। तो ट्रंप प्रशासन की नीतियों के चलते, जिस तरह से इनके सडन स्टीप एक्शंस हुआ करते हैं, उनके चलते उन्होंने करना शुरू कर दिया गोल्ड को अपनी सेंट्रल करेंसी के जैसे उनको यूज। पहले जो डॉलर, जो वर्ल्ड वाइड डॉलर एक सेफ करेंसी समझा जाता था, उसकी जगह अब देशों के सेंट्रल बैंक्स जगह देने लगे सोने को। और इसी पर्टिकुलर चीज के चलते जब सोने की वर्ल्ड वाइड मांग बहुत ज्यादा बढ़ी तो और लोगों ने उसके प्राइसेस बढ़ते हुए देखे गए। क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी का सिंपल रूल है, किसी भी असेट की अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस उससे तेज कहीं ज्यादा बढ़ेगा। इसी के चलते जब जनरल लोगों ने देखा कि सोने को बहुत जबरदस्त तरीके से सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, तो उनको लगा पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पे। तो एक तरफा सोने को खरीदने की होड़ मच गई, चाहे वो रिटेल निवेशक हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, लेकिन एक तरफ से सोने को खरीदने की होड़ देखी गई। लेकिन ये जो तेजी में ब्रेक था, ये जो तेजी में गिरावट आपने जो देखी जनवरी के लास्ट सप्ताह में, तो उसका एक बड़ा रीजन निकल के आया था। वो राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जो वहां का फेडरल रिजर्व है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख मिस्टर जेरोम पॉवेल, उनको हटा के किसी नए प्रमुख की नियुक्ति करना, ये बहुत बड़ा रीजन था। क्योंकि ऐसा करने से डॉलर के संभावित प्राइसेस और ज्यादा एप्रिशिएट होने की संभावना थी, और डॉलर के एप्रिसिएशन का सीधा सीधा असर पड़ता है सोने और चांदी के दामों पे, सोने और चांदी के मांग पे। अगर डॉलर काफी मजबूत करेंसी के रूप में उभर रहा है तो इसका मतलब जो लोग पहले सोना खरीद रहे थे स्पेशली, वो अब डॉलर की मांग भी करने लगेंगे और उनको डॉलर भी अट्रैक्ट करने लगेगा। तो इस वजह से ये तो थी बड़ी वजह जिसकी वजह से सोने और चांदी के दाम एकदम धड़ाम से गिरे। देखो पहली बात तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होनी तय है क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, और दूसरी चीज उसको हवा दी इस वाली न्यूज ने कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने फेडरल रिजर्व के प्रमुख को अपदस्थ कर नया प्रमुख नियुक्त कर सकते हैं, जिससे कि डॉलर के दाम में, डॉलर की मांग में वृद्धि की संभावना। तो सीधा सीधा आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर डॉलर जैसी करेंसी की मांग में वृद्धि होती है तो वो कहीं ना कहीं सोने की मांग को कम करता है। और चांदी के साथ क्या हो रहा है, चांदी के साथ किस वजह से इतनी ज्यादा उठापटक हो रही है, उसका एक बड़ा रीजन है चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड। और इसी के साथ
क्योंकि सोना अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है, सोने को आम आदमी अब खरीदना नहीं चाह रहा है बहुत महंगे होने के चलते, तो जो रिटेल निवेशक है ना उसकी नजर सोने के बाद जो पड़ी ना वो चांदी पे पड़ी, और इसी वजह से सोने के दाम में जितनी वृद्धि हुई ना, सोने को खरीद रहा था केवल देशों के सेंट्रल बैंक, लेकिन अब चांदी को खरीदने दौड़ पड़े सारे के सारे रिटेल निवेशक, सारे देशों के रिटेल निवेशक। और इसी के साथ उसकी जो जबरदस्त तरीके से अभी नई नई जितनी टेक्नोलॉजी हैं, बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज होने वाले डेटा सेंटर, चाहे बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज आने वाली बैटरी, आपको पता है एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल में 1 kg सिल्वर की आवश्यकता है। इस तरह से आप समझ लो कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनने वाले हैं और कितनी ज्यादा चांदी की डिमांड आगे जनरेट होने वाली है। और स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन में यूज होने वाले सेमीकंडक्टर्स में भी चांदी की बहुत जबरदस्त तरीके से उसकी मांग होती है। तो मांग वर्तमान भी है और ये मांग आगे आप देखेंगे कि बढ़ते ही जाएगी, ये मांग कम नहीं होगी। डेटा सेंटर्स भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बढ़ेंगे और इसी के साथ बढ़ेंगे सेमीकंडक्टर और उसका यूज, क्योंकि स्मार्टफोन और 5G टेक्नोलॉजी अभी भविष्य की टेक्नोलॉजी है। अभी यहाँ सैचुरेशन आना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो यहाँ काम शुरू हुआ है। तो ऐसे में चांदी की डिमांड आगे आने वाले 10, 20 और 30 साल जबरदस्त तरीके से रहने वाली है। तो आप समझो, धरती पे चांदी के भंडार, धरती पे चांदी के रिजर्व्स निश्चित हैं, लेकिन मांग निश्चित नहीं है। मांग दिनों दिन उत्तरोत्तर जिस तरह से चाहे वो भारतीय उपभोक्ता कहें, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे उपभोक्ता कहें, जिस तरह से पॉकेट का साइज बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से लोगों के हाथ में पैसा आता जा रहा है, उसी तरह से टेक्नोलॉजी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और ग्रीन एंड क्लीन टेक्नोलॉजी की मांग के चलते ईवी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो ऐसे में बट ऑब्वियस सी चीज है, ईवी के लिए काम आने वाला इतना क्रिटिकल मेटल, इतना क्रिटिकल इंपॉर्टेंट मेटल, उसकी मांग में इंडस्ट्रियल वृद्धि के साथ साथ जो दूसरा तबका था रिटेल निवेशक का, जिसकी पहुंच से सोना बाहर हो चुका था, वो जाके अब इसको खरीदने भाग रहा था। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि अगर बात करें सोने की कीमतों में वृद्धि की बजाय चांदी की कीमतों में वृद्धि कई गुना हुई। जहां सोना 80,000 से और 1,80,000 के आसपास हुआ, वहीं चांदी 80,000 प्रति केजी से ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास तक जाके आई है। तो ये बहुत बड़ा रीजन जो मैंने आपको समझाया ना, ये सोने और चांदी में जो इस लेवल पे मैनिपुलेशन हुआ ना, इस लेवल पे दामों में वृद्धि हुई, उसके पीछे एक बड़ा रीजन था। अब हो गया जो होना था, क्रैश भी हो चुका है, बजट के आसपास वाले दिनों में जबरदस्त तरीके से क्रैश भी हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या होगा वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सोने की। तो सोना हमेशा की तरह है, प्रतिफल वर्सेस जोखिम, अगर इस अनुपात की बात करें तो सोना हमेशा ही एक बहुत अच्छा परिसंपत्ति वर्ग, एक अच्छा, बहुत अच्छा असेट क्लास हमेशा से रहा है, निवेशकों की पहली पसंद रहा है। जिन भी निवेशकों को बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं पसंद और एक सस्टेन्ड लेकिन सेफ रिटर्न्स चाहिए, वो निवेशक आज भी सोने को कहीं ज्यादा प्रमुखता देते हैं एज कंपेयर टू अदर असेट इन देयर पोर्टफोलियो। और स्पेशली जो देशों और विदेशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं ना, उनके मेन भंडार में, उनके मेन रिजर्व्स में आज भी सोने की कीमत या सोने का आप देखेंगे ना भंडार, वो कहीं ज्यादा होगा किसी भी और चीज के। जब तक ट्रंप प्रशासन, जब तक ट्रंप साहब का शासन अमेरिका में है, देश विदेश में राजनीतिक और इकोनॉमिक उथल पुथल मची रहेगी, क्योंकि ट्रंप प्रशासन फेमस है अचानक से किसी भी तरह की रणनीति बदलने के लिए या किसी भी तरह का कोई दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए ट्रंप प्रशासन फेमस है। तो ऐसे में इंटरनेशनल क्राइसिस हमेशा रहेगा जब तक उनका प्रशासन, जब तक उनका शासन अमेरिका में कायम है। तो आप ये देखिए, सुरक्षित निवेश जब भी किसी की पसंद होगा ना, चाहे वो रिटेल निवेशक हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो रिजर्व बैंक्स ऑफ देशों के रिजर्व बैंक्स हो, उस केस में एक सुरक्षित निवेश हमेशा सोने को रख के चला जाएगा। और ये आप देख रहे भी हैं, हिस्टोरिकली भी हमेशा सोना एक कहीं ज्यादा सुरक्षित निवेश वर्ग की श्रेणी में आता है। अब बात कर लेते हैं चांदी की। देखो, तो सोना, मेरी तरफ से अगर मैं आपको बोलूं, सोना
हर डिप पे थोड़ा थोड़ा बाय करना बनता है, क्योंकि ये आपका एक फॉरएवर एसेट है। कभी भी जिन लोगों को ये लगता है ना कि सोना दोबारा से 80,000 आ जाएगा या दोबारा से 1 लाख आ जाएगा, मुझे नहीं लगता। किसी भी कीमत पे और किसी भी सूरत में सोना आप देखेंगे कि इतना नीचे नहीं होगा। जो क्रैश होना था, जो भी उसमें जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होनी थी, वो कहीं किस बहुत हद तक वो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, सारी नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगी, इतने हाई लेवल्स पे ओवर इन्वेस्टेड होने से भी बचना है आपको। अब और दूसरी चीज कि आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किसी भी तरह का कोई भी असेट श्रेणी, वो तो आप जब अगर कुछ चीज लेने भी जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ओवर इन्वेस्टेड तो आपको किसी भी असेट श्रेणी में नहीं होना। तो ये तो बात हो गई सोने की। और बात करें चांदी की, तो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड मैंने आपको बताया वो कहीं रुकने वाली नहीं है, और वो इनफैक्ट साल दर साल बढ़ते ही जाएगी। लेकिन इसी के साथ चांदी के प्राइसेस बहुत ज्यादा स्टीप उछाल और बहुत ज्यादा स्टीप गिरावट के लिए फेमस हैं। तो ऐसे में अगर आगे 5-10 साल का मैं आपको व्यू दूं, तो एक लंबी अवधि में चांदी की डिमांड और चांदी की कीमतें मुझे ऊपर की तरफ जाते हुए ही दिखती हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कि इनके दामों में आप किसी तरह का करेक्शन देखें। लेकिन अगेन मैं आपको कहूंगी, जिस तरह से चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड और रिटेल निवेशक की पहुंच में है ना जिस तरह से चांदी, तो इन दोनों चीजों को देखते हुए मुझे अब भी आज की डेट में भी, जब मैं जनवरी में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जनवरी 2026 में, हर करेक्शन मुझे चांदी के लिए एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी जैसा फील होता है। तो अगर आप सोने या चांदी में निवेशित हैं, तो मुझे लगता है कि लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखते हुए, लंबी अवधि की सोच रखते हुए आपको निवेशित रहना चाहिए। आपको अपने निवेश को कट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म गिरावट के चलते ना तो प्रॉफिट बुकिंग का सोचें और ना ही हड़बड़ी में अपने माल को बेचने का सोचें। आपको आगे चल के जब इनकी कीमतों में आप और वृद्धि देखेंगे, तो आपको शायद आगे चल के अफसोस हो कि काश मैं रख लेता। लेकिन हाँ, इन लेवल्स पे फ्रेश बाइंग, मतलब फ्रेश बाइंग और वो भी ज्यादा मात्रा में बाइंग, वो मैं अवॉइड करना चाहूंगी। अगर मुझे इस वक्त खरीदना हो, तो मैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी या ऑलमोस्ट मैं होल्ड करके, अगर मैं अपनी बात बोलूं तो जो मेरा पुराना जो भी मटीरियल, जो भी मेटल है, वो मैं सिर्फ होल्ड करना प्रेफर करूंगी। मैं उसमें और ज्यादा निवेश करना या किसी तरह से और उसमें पैसा डालना मुझे उचित नहीं लगता। इतने हाई लेवल्स पे सोने और चांदी जैसे मेटल खरीदने की बजाय मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि मैं उन्हीं के जैसे फ्यूचर वाली कोई अच्छी गुड फंडामेंटल वाली कंपनी खरीद लूं। एनीवेज, जाते जाते बस आपसे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप सोने और चांदी को एक सुरक्षित निवेश समझते हैं, तो डेफिनेटली ये आज भी एक सुरक्षित निवेश है। और भविष्य के जब भी आप देखेंगे इसको आज से 5 साल और 10 साल बाद, तो आपके इनके रेट्स में जो एप्रिसिएशन देखेंगे वो भी जबरदस्त तरीके से होने वाला। और इनफैक्ट एक चीज मैं आपको और कह सकती हूं कि जो सोने और चांदी की कीमतों में इतना फर्क रहा करता है कि कहां 1,50,000 के आसपास इस वक्त प्रति 10 ग्राम सोने का रेट है, वहीं 1 किलो चांदी की कीमत इस वक्त 3 लाख के आसपास है। तो जहां इनकी कीमतों में इतना जो गैप है ना, ये अगले 5 साल और 10 साल में जिस तरह से चांदी की जबरदस्त मांग हुई है ना, और जिस तरह से चांदी लोगों की पहुंच में है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले 5 और 10 साल में सोने और चांदी की कीमतों का ये जो गैप है ना, इनफैक्ट ये भी आप कम होते हुए देखोगे। ये मैं बहुत ज्यादा अंदाजे से कह सकती हूं। तो इसलिए आपके पास जो भी ये मेटल आप होल्ड असेट ये होल्ड करते हैं, उसको आप होल्ड कीजिए। अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं, तो हर डिप पे स्मॉल क्वांटिटी में बाय कीजिए। ओवर इन्वेस्टेड होने से बचिए और किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कीजिए। ये मेरे पर्सनल डिसीजन, ये मेरे पर्सनल जो मुझे फील होता है, ये वो सारी चीजें हैं जो मैं आपको गोल्ड और सिल्वर के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर मेरी कंटेंट पसंद आया है, अगर मेरी इंफॉर्मेशन पसंद आई है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।